नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ माइस्ट्रो में। आज एक और बर्निंग टॉपिक लेके आए हैं जिस पे आजकल हर जगह बात हो रही है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, कि शेयर मार्केट गिरता क्यों जा रहा है, ये संभल क्यों नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया कि ये ऊपर से पाताल लोक की तरफ जाना शुरू कर दिया, इसने उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। हम इसके कई वजह हैं, हम सारी वजहों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने ज़्यादातर दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे, और खासकर यंग जनरेशन से जो कि मार्केट में पैसा ज़्यादा लगाती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने 1 सितंबर को एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे जिस पे मैंने बताया था कि अब शेयर मार्केट का टॉप बन चुका है और ये यहाँ से नीचे जाएगा। अब इसे संयोग कहिए या ऊपर वाले की कृपा कहिए या देश का बुरी किस्मत, सरकार की बुरी किस्मत, मार्केट की बुरी किस्मत कहिए, कि मार्केट लगभग उसी समय के आसपास से गिरना शुरू हुआ और अभी तक गिर रहा है। और उसमें मैंने एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। अभी वो जगह नहीं आई है, अभी वो बहुत नीचे है, अभी मार्केट और गिरेगा। अब इसकी एक्चुअल वजह क्या है? देखिए, इसकी घरेलू वजह भी हैं और वैश्विक वजह भी हैं। जब भी मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो कि लगातार 6 महीने से बिकवाली कर रहा है, अपना सामान बेच के पैसे ले बाहर निकाल रहा है, उसको जब भी महंगाई, झूठे आंकड़े और अनिश्चितता, पॉलिसी में अनसर्टेनिटी दिखाई देती है, वो उस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते। भारत में नहीं, किसी भी देश में कोई फॉरेन इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करेगा तो उसको बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी चाहिए, क्लियर कट ग्रोथ चाहिए, क्लियर कट डेटा चाहिए। जब भी उसको इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिलता, वो वहां से पैसा निकाल लेता है। क्या भारत में महंगाई नहीं है? बताइए आप लोग कमेंट में। क्या भारत में पॉलिसी में अनिश्चितता नहीं है? बताइए पॉलिसी नीचे कमेंट में। क्या क्या भारत में इन्फ्लेटेड झूठे आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं? बताइए नीचे कमेंट में। तो एफआई अपना पैसा क्यों ना निकाले? और मतलब एक ऐसा है कि हमारे देश में ना एक मतलब सदियों से एक आदत बन गई है कि अपनी कमियों का ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ने की। तो इस कंडीशन में जब हमारी पॉलिसी में गड़बड़ है, उसमें ठीकरा ट्रंप पे फोड़ा जा रहा है। उसने टैरिफ लगा दिए। अरे बिकवाली तो सितंबर से हो रही है, सितंबर में कहाँ था ट्रंप और कहाँ थे टैरिफ? नहीं, ये हो गया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए इसलिए पैसा निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट तो अभी कम किए हैं, सितंबर में कौन से इंटरेस्ट रेट कम थे? और 6 महीने पहले एफआई को पता चल गया कि तुम इंटरेस्ट रेट कम करने जा रहे हो, तो अभी से पैसा निकालना शुरू कर दो। ये गजब का आंकड़ा है। पता नहीं कहाँ से ये अर्थशास्त्री ये लॉजिक निकाल के लाते हैं। 12 लाख की टैक्स की छूट दी गई है, रिबेट दिया गया है, छूट नहीं है। ये मार्केट को नहीं पसंद आया, ये एफआईज को, इन्वेस्टर्स को नहीं पसंद आया, क्योंकि उससे कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाली। ये बात पहले भी कही जा रही थी और ये बात मार्केट में साबित हो गई। कंजम्पशन तो बढ़ ही नहीं रही, कंजम्पशन तो और नीचे जा रही है। जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है, सबके आंकड़े आए हैं, सबकी सेल माइनस में है पिछले क्वार्टर से। कोई क्या इंटरनेशनल और क्या अपनी लोकल कंपनियां। तो इसको क्यों नहीं बात करी जाती? कितने लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं इन्वेस्टर्स के। एक वक्त पे वित्त मंत्री संसद में अपना भाषण देती हैं कि हमें एफआई से कोई मतलब नहीं है, एफआई आते जाते रहेंगे। आज का रिटेल इन्वेस्टर इतना सक्षम हो चुका है कि वो भारतीय बाजार को संभाल सकता है। तो अब कहाँ गया रिटेल इन्वेस्टर? भाई, एफआई के सामने रिटेल इन्वेस्टर कहीं नहीं खड़ा होता। जितना पैसा रिटेल इन्वेस्टर के पास है, उससे तो हजारों गुना ज्यादा एफआई पैसा लगाते हैं। वो कहाँ संभालेगा रिटेल इन्वेस्टर मार्केट को? कितना खरीद लेगा? अगर वो 1,000 रुपए की बिकवाली करते हैं तो मुश्किल से एफआई 150-200 रुपए खरीदते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर। वो 1000 का बेच रहा है, तुम 150-200 खरीदो, मार्केट कैसे संभलेगा? कहाँ तक संभलेगा? कितना पैसा है तुम्हारे पास उसको रोकने के लिए? हमेशा बल्क में पैसा फॉरेन इन्वेस्टर ही लगाता है। कोई भी सेक्टर उठा लो, कोई भी कंपनी उठा लो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सेक्टर में देख लो, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, पावर,
बैंकिंग, पीएसयू, एनर्जी, कोई सेक्टर नहीं बचा, सब धराशायी है। और मार्केट के गणित के हिसाब से पीई रेशो मार्केट का अभी भी ज्यादा है। ये मेरी एनालिसिस से मैच करता है। अभी मार्केट बहुत नीचे जाना है। जब तक पीई रेशियो इतना सूटेबल नहीं होता कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये लगे कि अब मार्केट सस्ता हो चुका है, अब मार्केट बिल्कुल धराशायी हो चुका है, तब तक वो पैसा वापस नहीं लगाएंगे। बीच बीच में मार्केट जब भी चढ़ता है, गिर गिर के चढ़ता है, और जब गिरता है चढ़ चढ़ के गिरता है। इसलिए गिरता है, फिर थोड़ा सा चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर और नीचे गिरता है। तो जैसे ही चढ़ता है लोग खुश जाते हैं, चढ़ गया चढ़ गया। अरे नहीं चढ़ेगा भाई, नहीं चढ़ने वाला। जितनों ने पैसा लगा रखा है इक्विटी में, उसे बॉन्ड में शिफ्ट कर लो। अभी यही मैक्सिमम वही कर सकते हो। इसीलिए जो अक्लमंद थे उन्होंने 6-6 महीने पहले बेचना शुरू कर दिया था, मार्केट से एग्जिट कर लिया था। उस वक्त भी मैंने कहा था, आपको क्या लगता है वॉरेन बफेट क्यों अपना सारा इक्विटी बेच के बैठा हुआ है कैश पे? अरे कुछ तो उसको पता होगा ना। सक्सेस अपना रास्ता बनाना नहीं होता, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना भी होता है, उसको करके भी किया जा सकता है। जिन्होंने बात नहीं मानी वो फंस चुके हैं इक्विटी ट्रैप में, अब गया उनका पोर्टफोलियो। अभी मार्केट बॉटम बनाएगा, उसके बाद चढ़ना शुरू होगा। पिछली बार जब बॉटम बना था 2008-9 में बना था, 10 में, उसके बाद 10-11 साल का कंसोलिडेशन था, जीरो रिटर्न थी मार्केट में। जिसका माइनस में फंस गया वो माइनस में ही 10 साल से। और अब मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा। कंसोलिडेशन में ही हमेशा बाइंग करी जाती है। 2020 के क्रैश के बाद, कोरोना के क्रैश के बाद मार्केट लगातार 5 साल बुल रन में। अरे सीधा रॉकेट की तरह कभी नहीं जाता मार्केट, वो जाएगा फिर नीचे आएगा, जाएगा फिर नीचे आएगा। तो अब नीचे आ रहा है तो अब लोगों को हाय 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 मचाई हुई है, और उसका ठीकरा दूसरे सर पे फोड़ दो कि उसने ये कर दिया, उस देश ने ये कर दिया, उस देश ने वो कर दिया। अपने देश की कमियों को दिखाना नहीं है। मार्केट संभल नहीं रहा है, इसलिए अब सरकार को मजबूरी में इंटरेस्ट रेट कम करने पड़े हैं। उससे भी मार्केट कोई हतोत्साहित नहीं हुआ, मार्केट खुश नहीं है, क्योंकि बाकी डेटा फर्जी है। इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी, इतना एक नौकरियां बनी, नौकरियां तो जा रही हैं, नौकरियां है कहाँ देश में? कंजम्पशन बढ़ेगी 12 लाख के टैक्स से, वो भी मार्केट ने झुठला दिया, कोई कंजम्पशन नहीं बढ़ रही। अरे नौकरियों का आता पता नहीं, आदमी पैसा खर्चा करेगा या उसे मुसीबत के लिए बचा के रखेगा? तो कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए जितने लोगों ने पैसा लगाया है, भाई साहब या तो पैसा निकाल लीजिए या उसे बॉन्ड में शिफ्ट कर लीजिए, या अगर आपकी उम्र कम है तो पेशेंटली वेट करिए, मार्केट साइकिल को देखिए, टॉप भी देखो बॉटम भी देखो, फिर बॉटम से टॉप पे जाते हुए देखो, तब आप सीखोगे कब इन्वेस्ट करना होता है। दिक्कत एक ये भी है ना कि नए नए जिनको रन बागोरे कहते हैं वो घुस गए, सिर्फ टॉप ही देखा, ऊपर जाता देखा, नीचे जाते कभी देखा ही नहीं। अब नीचे आते देखना पड़ रहा है, तो अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। मैं उस सितंबर वाली वीडियो का लिंक आई बटन में ऊपर डाल दूंगा, राइट साइड में वीडियो के, उसको देखें, उसमें एनालिसिस को देखें और समझे कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें जिन्होंने मार्केट में पैसा लगाया है, जो मार्केट में पैसा लगाने के शौकीन हैं, खासकर यंग जनरेशन वाले। उनको ये चीज़ दिखाएं और समझाएं कि मार्केट में कब लगाना है, कब निकालना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कब करनी होती है ये पता होना चाहिए। नहीं तो अगर जब आपको ज़रूरत के वक्त, अभी किसी को पैसे की ज़रूरत होगी तो वो तो फंस गया, उसके तो पैसे नहीं मिलने वाले, पता नहीं कब मिलेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट के साथ साथ सेफ इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा लगाना ज़रूरी है। इसीलिए म्यूचुअल फंड हमेशा सही नहीं है। म्यूचुअल फंड भी होने चाहिए, रियल एस्टेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। इसमें इंश्योरेंस हमेशा शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है और उसको सबसे पीछे करवाया जाता है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप उसमें पैसा डालोगे तो शेयर मार्केट का नुकसान होता है, उनकी दुकानें बंद होती हैं, इसलिए आपका ब्रेन वॉश किया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से। हर एसेट क्लास की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और सारी चीजें होनी चाहिए कुछ कुछ क्वांटिटी में, ताकि एक पे नुकसान हो तो दूसरे से बैलेंस हो जाए। अपने बच्चों को ये कंसेप्ट समझाएं, बैलेंसिंग ऑफ एसेट। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी अच्छी जानकारी के साथ।